सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, अभी आप हम सभी लोग 2 दिनों से सत्संग का लाभ ले रहे हैं और अभी श्रवण कर रहे थे कर्म कांड के संबंध में और ज्ञान कांड के संबंध में। आज से लगभग 650 साल पहले, 550 साल पहले सदगुरु कबीर की पैनी दृष्टि जाती है इन क्षेत्रों में इस कर्म कांड का कारण क्या है, ये कब समाप्त होगा। किसी ने पूछा आकर के। हम लोग तो खैर लंबी लंबी चर्चा करते हैं, लंबी व्याख्या देते हैं, लंबी बात करके समझाते हैं। कबीर साहब ने एक पंक्ति में कह दिया। किसी ने कहा बाबा ये जो हमारे क्षेत्र में जो ये धर्म के नाम पर पाखंड चल रहा है, लूट चल रहा है, ये कब तक चलेगा। तो कबीर साहब ने कहा तौलो तारा जगमगे जौनो उगे न सूरज, तौलो जीव कर्म डोले जौनो ज्ञान न पूर्व। आकाश में तारे तब तक टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं जब तक सूर्योदय नहीं होता है। जब सूर्योदय हो जाता है तारे का टिमटिमाना अपने आप बंद हो जाता है। घुमा फिरा करके कबीर साहब का अनुसरण करते हुए गोस्वामी तुलसी को न चाहते हुए भी कहना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, कुछ सीधे और कुछ तो मजबूरी में मानना पड़ता है। तो गोस्वामी जी ने भी घुमा फिरा के यही बात कह दिया। क्या कह दिया? राकापति सोडस उगहि तारागण समुदाय, गिरहिन सब दावन लाए बिनु रवि तम नहीं जाए। 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा का उदय हो जाए, 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा का उदय हो जाए और धरती पर जितने पेड़ पहाड़ हैं, जितने वृक्ष हैं, सब में आग लगा दी जाए। गिरहिन पत्थर पहाड़ पर जितने पेड़ हैं। और क्या कहते हैं? राकापति सोटो सुगे तारा, तारा अपने समुदाय सहित आ जाएं। लेकिन अगर सूर्योदय नहीं होगा तब तक अंधकार मिटेगी क्या? कभी। ठीक उस प्रकार हमारे जीवन में, और जिस दिन हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो ये सत्संग, ये भजन या और किसी की जरूरत नहीं, अपने आप ये कर्म कांड, ये ठगने वाला जो धंधा है पंडितों का, या संत लोग भी, कर पंडित बदनाम नहीं है, और संत लोग भी बड़े बड़े मंच से ईश्वर परमात्मा के नाम पर ठगाई का जाल बिछाया हुआ चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? जब तक आपकी आंखों की निद्रा आप निद्रा में है, अज्ञानता की निद्रा में है। जिस दिन आपकी आंखों की पट्टी खुल गई, ये अपने आप बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे? तो उसके लिए प्रत्यक्ष एक बराबर कहा करता हूं, एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे दीपक को जला सकता है, जलाता है। एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे दीपक को जलाने का काम करता है। लाखों बुझे दीपक मिलके एक दीपक को कभी जला सकेगा क्या? हमारी संस्कृति उल्टी हो गई। हमने क्या किया कि बुझे दीपक की पूजा शुरू कर दी और जलते दीपक का खोज कम कर दिया। होना चाहता हम अपने जीवन, वहां तो व्यवहार में देखते भी हैं, घर में जलाने के लिए अपने घर में आग नहीं है तो पड़ोसी से आग मांग के लाते हैं। लेकिन जब धर्म का क्षेत्र आता है, अध्यात्म का क्षेत्र आता है, इस बात को हम भूल जाते हैं और मुर्दा की पूजा ज्यादा शुरू कर देते हैं। भूत में जो कभी हुए थे, चाहे वो कोई भी मत वाले हो, कोई पंथ वाले हो, और इसीलिए हमारी जीवन की बत्ती जल नहीं पाती है, दीपक बुझा हुआ है। ये बात को गाय समझ सकती है। एक बिल्ली को आप पकड़ के ले आइए, एक बहुत बढ़िया सुंदर मिट्टी का सुंदर चूहा बना दीजिए, बिल्ली को कभी भ्रम नहीं होगा कि मिट्टी का नहीं है। मैं किसी खंडन करना नहीं चाहता हूं, प्रसंग आ गया इसलिए मैं छोटी सी घटना बताता हूं। एक जगह एक संत सुलझे हुए थे। संत भी बहुत होते हैं, उलझे हुए होते हैं, बड़े बड़े नामधारी होंगे, उलझे हुए, स्पष्ट बोध नहीं, विवेक नहीं, लेकिन सुलझे हुए संत थे। तो मंदिर की तरफ जा रहे थे और अच्छे संत इसका विरोध निंदा नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष वो कहते हैं। तो वहां पर एक मंदिर में मूर्ति बनाई गई थी, संत भी चले गए। अब बगल में एक थोड़ा सा जो आज की भाषा में कहा था वामपंथी, उसी प्रकार का एक युवक था, कलाकार, जो मूर्ति बनाने का काम करता था। संत बीच रास्ते पर थे, सब लोग चले गए। मूर्ति के सामने में कहते हैं तमें माता च पिता, तमें बंधुश्च सखा, तमें विद्या द्रणम सम देवम देव। तुम्हें संत भी उसके साथ में कुछ बोल हो गए। अब वो लड़का फुदफुदाने लगा, कुछ बोल नहीं रहा। तो पंडित ने कहा, उस संत ने कहा भाई तुम क्यों नहीं बोलते हो? कहा हम बोलेंगे तो आपको बड़ा तकलीफ होगी। कहा क्यों?
कहा आप कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेकिन मैं इसकी हकीकत को जानता हूं, आप नहीं जानते हकीकत को। यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने बांस काट के लाया, 500 रुपये रोज में लेता था। मैं बंगाल से आया हूं, बंगाली हूं मैं, और मैं जानता हूं इसके अंदर में न ये माता है या न पिता है। ये क्या है? त्वमेव मिट्टी त्वमेव फट्टी, बीच में लोग कहते हैं भगवती। त्वमेव मिट्टी त्वमेव फट्टी त्वमेव रंग त्वमेव पेंट त्वमेव कपड़ा त्वमेव चुनरी और त्वमेव श्रृंगार हमने की। अब सब लोग उसका मुंह देखने लगे। देखिए बात तो सच है, बात में कहीं कटाक्ष नहीं, कहीं गलती नहीं है। कहा तुम मिट्टी हो, मैंने तुमको बनाया है, तुम फट्टी हो, मैंने तुमको काट के लगाया है, और यकीन हो पीछे देखो, मैंने पीछे मिट्टी नहीं साटा है, अभी पीठ तुम्हारा उघारे है, आगे चकाचक कर दिए हैं। और मैं जानता हूं कि 3 दिन के बाद फिर ये मानव समाज तुमको मिट्टी में मिला देगा। 3 दिन के लिए खिलौना मैंने तुमको बना दिया, खिलौना बन गए हो, तुम्हारे पास आके नाक रगेंगे, तुम्हारे पास आके तुम सब कुछ कहेंगे, तुम कुछ हो नहीं, तुमको मैंने जन्म दिया है, तो मैं तुमको बेटा माँ कैसे कहूं? मैं तो कहता तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी पुत्री हो, मैं तुम्हारा बाप। वो कलाकार कह रहा है दुर्गा से, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने तुमको सृजन किया, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैंने तुमको बनाया, तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे बगैर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। और मैं आधे पे छोड़ के चला जाता। लॉकडाउन लग गया पिछले साल पंदरकट्टा में, विदेशी बाबू का घर पड़ता है, आपके ससुर लोगों को पता, आपकी पत्नी को पता होगा, विदेशी यादव का नाम। अब वो वहां पर उसके दरवाजे पर मेरा जाना हुआ, तो लॉकडाउन लग गया, तो वहां विष्णु कुंज होने वाला था, पोषधाम, उसका घराना का पंचायत का पोषधाम चला गया है, लेकिन पंदरकट्टा ही वासी कहलाता है वो। तो वहां पर जब मैं गया तो देखा घर में ढेर सारी मूर्तियां पड़ी है। अब 6 महीना मूर्ति बने हुए, लेकिन उसमें न रंग है न पेंट है, आधा बना हुआ। क्यों? लॉकडाउन लग गया। लोग कहते हैं कबीरपंथी देवी देवता नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों की धारणा होती है। और मैं कहता हूं 2 साल से संपूर्ण भारत के लोग कबीरपंथी बन गए हैं। जितने भारतवासी थे 2 साल से पूरे भारत के लोग कबीरपंथी बन गए हैं। क्यों? इस सावन का जब महीना आता था तो लोग चलता था, चाहे पाँव में पड़ गए छाले, चाहे जिब में हो गए छाले, चलो चल कमरिया शिव के धाम। और 2 साल से लोगों ने कहा अपना धाम, आत्मा का धाम। कोई गया? कोई नहीं गया। कहीं गया क्या? नहीं गया। सबने अपने जीवन की महत्ता को समझा। मैंने पूछा वहां घर में, उसके बेटा का नाम मिट्ठू है, कहा लॉकडाउन लग गया, अब नहीं होगा, अब अगले साल। अब अगले साल कलाकार नहीं है, तो मिट्टी बन पाई, उसमें कोई सामर्थ्य है नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं पंडित सब कुछ जानता है। आज भी ये भाषा बनी हुई, बेटा होगा तो नाम पूछने जाएंगे पंडित जी से, बेटी होगा तो नाम पूछने जाएंगे पंडित जी से, घरवास करेंगे तो पूछने जाएंगे पंडित से। कुछ नहीं जानता है, उसको कुछ पता नहीं, बस आपकी मूर्खता पर उसका दीवाल खड़ा हुआ है। एक जैसे यहाँ सत्संग में देखता हूँ कुछ बच्ची लोग आई हुई है, ऐसे एक बच्ची को बोध मिल गया, ज्ञान मिल गया, पढ़ी लिखी थी, सत्संगी थी, गुरु से जुड़ गए, माला ले लिए, कंठी ले लिए, दीक्षा ले लिए, शादी हो गई। उसके घर के सब लोग उलझे हुए थे, बुद्धि बंधक लगी हुई थी, सुधरना जिसको कहते हैं। तो वो कहते हैं पंडित जी का बड़ा सम्मान था उस घर में। उन्होंने कहा माँ पंडित जी कुछ नहीं जानते, हम लोग की मूर्खता पर उसका दीवार खड़ा है, उसका घर टिका हुआ, हमारी मूर्खता समाप्त हो जाएगा, घर बालू का ढह जाएगा। का यकीन ना हो तो मैं आपको बताता हूँ। पंडित सब जानते थे। लड़की ने क्या किया, पंडित जी को खाने के लिए दिया। नियम है कि लोग पहले चूड़ा देते हैं, दही देते हैं, उस पर चीनी देते हैं। अब पंडित जी आया था कि जमीन में पानी कहाँ पर बढ़िया है, कहाँ पर अच्छा है, आकाश पाताल नक्षत्र ग्रह सब भेजता है। उस बहू ने क्या किया, चूड़ा डाल दिया भिगा करके, फिर उसके नीचे उस पर चीनी डाल दिया, उसके ऊपर से बढ़िया से दही डाल दिया, मोटा तह वाला थाली लगा होगा, थाली लेकर के दे दिया वहां पर। अब पंडित जी को बंदगी कर लिया, पंडित जी आप शुरू करिए भोजन। तो पंडित जब लज्जा के मारे कहने उसको कहे मर दिया ना, तो उसकी सास कहती पंडित जी खाओ ना। तो वो उसकी बहू कही मम्मी यहाँ चुप रहो, कुछ बोलब नहीं खाली। वो कहे मर्दी खाओ ना, किया ना पंडित शुरू करे से, कल के मर कुछ बाकी, कुछ बाकी ना सब याद लो यहाँ का। तो पंडित जी कहे कुछ बाकी से याद करियो ना, कुछ बाकी से कहे सब याद लो यहाँ, कुछ बाकी नहीं रहा। कल के ध्यान से देखियो तो कुछ कमी से। कल के पंडित जी हमें तो देख ली, अहाँ देखियो ना, अहाँ के धरती के नीचा दिखाई पड़े छे कते ग्रह छे, कते नक्षत्र छे, आकाश के ऊपर दिखाई पड़े छे, मात्र 1.5 उंगली के नीचा में, 1.5 इंच के नीचा में चीनी चुने सुझे यहाँ का। 1.5 इंच के नीचे में चीनी, आपको नहीं पता है कि दही के अंदर चीनी छुपा हुआ है, तो आकाश नक्षत्र ग्रह को आप कैसे बता रहे हैं कि वहां पर है? ये क्यों चल रहा है कि हमारी बेवकूफी पर उसका स्तंभ खड़ा हुआ है।
अब कैसे वो, मैंने कहा कैसे वो समाप्त हो, इसलिए मैं बच्चा को बुलाया था। बाबू क्या नाम है? राकेश कुमार यादव। पापा का नाम? पढ़ते हो? घर मृदुल घर, यहाँ का कुटुंब हो। अंतरदेशी जानते हो? पंक्ति बाबू ध्यान दीजिएगा केवल। अंतरदेशी जानते हो? हाँ या ना बोलो, कोई बात नहीं, वो नहीं जानते हैं। जबरदस्ती मत करो, नहीं जानते तो नहीं जानते हैं। लिफाफ जानते हो? नहीं। पोस्ट कार्ड? नहीं। बैरंग? नहीं जानता। क्या सुना आप लोगों ने? ये बच्चा ना अंतरदेशी जानता है, ना लिफाफ जानता है, ना पोस्ट कार्ड जानता है, ना बैरंग जानता है। बाबा आपका क्या नाम है? वो उजला गमछी वाले नहीं, वो पीछे वाले, वही 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 वही। हाँ आप, हाँ आप ही, क्या नाम है आपका? दयानंद बाबू। आप फेसबुक जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं। इंस्टाग्राम जानते हैं? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नहीं जानते हैं। आपने क्या सुना? वह इसी गांव का आदमी है, ये भी, यह बच्चा मेहमान आया है, इसी क्षेत्र का आदमी है, बगल का पंचायत है, उस मोहल्ले के बाद मृदुल है कि नहीं? आपने क्या सुना? ये बच्चा अंतरदेशी लिफाफ पोस्ट कार्ड को नहीं जानता है। नगेंद्र वो हमारे समकक्ष के आदमी हैं, वो दोनों को जानते। सच की झूठ? अगर आपसे पूछा जाए अंतरदेशी जानते हैं, लिफाफ जानते हैं, पोस्ट कार्ड जानते हैं, बैरंग जानते हैं, आपका जवाब होगा हाँ जानते हैं। मेरा जवाब होगा जानते हैं। और मैं आपसे पूछ दूं कि आप फेसबुक चलाते हैं, आप कहेंगे हाँ चलाते हैं। इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप कहेंगे चलाते हैं। ट्विटर आप चलाते हैं, व्हाट्सएप आप चलाते हैं। वो बाबा को ये पता नहीं है। ये हमारे समाज में एक साधन था। दूर में हमारा भाई बैठा हुआ है, आपका एक भाई बनारस में है, वो साधन था, वहां से चिट्ठी भेजता था, पूज्य पिताजी मैं सकुशल पूर्वक यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, अपना इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ। वो चिट्ठी का माध्यम था, वो कभी अंतरदेशी में, कभी लिफाफ में, पोस्ट कार्ड में बैरंग भेजा जाता था। बैरंग में यह था यहाँ पर पैसा देके छुड़ाना पड़ता था। एक छोटा सा मोबाइल आ गया, क्या हुआ? बोरिया बिस्तर समेट करके अंतरदेश लिफाफ पोस्ट कार्ड सब भाग गया। सच की झूठ दयानंद बाबू? सही बात है ना? पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा बेटा वहां से भेजा है, पैसा पंजाब में खट रहा है, काम कर रहा है, आपको खेत में गेहूं यूरिया देना है, अब पोस्ट मास्टर के पास पैसा आया हुआ है, वो पैसा का यूरिया खरीद करके ले आया है और क्या किया है, वो अपने खेत में डाल दिया है। आप गए पैसा मांगने के लिए, हमारा बेटा महेश पैसा भेजा है, तो आप कहते हैं पैसा अभी नहीं आया है। कुछ दिन के बाद दिनेश का पैसा आया, आप जाते रहे, वहां से आपका बेटा भेजता है चिट्ठी, और चिट्ठी को आने में 5-7 दिन समय लग जाता था। सही की गलत? फिर जब दिनेश का पैसा था आपको दे दिया। सच की झूठ? दे दिया ना। अब दिनेश का पैसा लगा कर रखा हुआ है। ये धंधा चल रहा था पोस्ट मास्टर का। ये छोटा सा मोबाइल आ गया, एटीएम कार्ड आ गया। अब तो एटीएम कार्ड की भी जरूरत नहीं, गांव गांव में सीएसपी खुल गया। अभी चंदन जी से मेरी मुलाकात हुई, एक आदमी को मैंने दिया 15,000 रुपया देना था, लिया था, मुझे कुछ काम था, उसका पैसा था, अभी मैंने चंदन जी को दे दिया। कहा साहब जी शाम अभी मेरे खाता में नहीं है, कुछ पैसा निकलवा लिया, शाम में चला जाएगा। ये काम आज चंद मिनटों में हो जाता है। बोरिया बिस्तर समेट के अंतरदेशी लिफाफ पोस्ट कार्ड हमारे घर से हमारे मनी ऑर्डर चला गया कि नहीं चला गया? क्यों चला गया? जब ये आवश्यकता हमारे जीवन में आ गई, नए आविष्कार हो गए। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जितने अवैज्ञानिक धारणाएं हैं किसी भी क्षेत्र में है, जब हमें ज्ञान का विकास होगा, हमने ईश्वर को पैदा किया है। फेसबुक पर आपके ससुराल की एक लड़की बिहार पुलिस में है, वो तो है वहां कृष्णन बाबू की। फेसबुक पर एक दिन दिया उन्होंने कि कितने लोग व्हाट्सएप के स्टेटस में, ये कितने लोग स्वीकार करते हैं ईश्वर से हमारा अस्तित्व है, ईश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं। मेरे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, तो मैंने कमेंट में लिखा गलत, हमसे ईश्वर है, हमसे ईश्वर है, हमारे बगैर ईश्वर कुछ भी नहीं। हमसे ईश्वर है, हमारे बगैर ईश्वर कुछ भी नहीं है। हम है तो ईश्वर का महत्व है कहीं, हमारे जीवन की यात्रा है माँ बाप की कृपा से कहीं। अगर हम नहीं हो तो ईश्वर की कल्पना करने वाला कोई नहीं है। ईश्वर को जन्म देने वाला कौन है? ये मनुष्य। जिस क्षेत्र में मनुष्य नहीं है, समुद्र किनारे में, समुद्र के बीच में कहीं मंदिर है, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे महर्षि में किसी का हो, कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां पर इंसान नहीं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य के मन की कल्पना, मनुष्य के मन की उपज है बाहर का ईश्वर।
कि हमसे अलग कोई ईश्वर है, परमात्मा है, वो मनुष्य की मान्यता है, मनुष्य के मन की उपज है। लेकिन जो हमारी अंतर आत्मा है, हमें शुद्ध होना है। ईश्वर का एक पद है, परमात्मा का एक पद है, उस पद को हर कोई प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, सीएम, पीएम का एक सुनिश्चित पद है, लेकिन ईश्वर का पद सुनिश्चित नहीं है। पूरे भारत में पीएम एक ही बन सकता है, कोई 5 साल में कोई घटना घट जाए किसी कारण का तो बीच में मध्यावधि चुनाव हो सकता है, अन्यथा 5 साल का नियम है। पीएम एक बनेगा, सीएम एक बनेगा बिहार में, लेकिन ईश्वर हर कोई बन सकता है, हर कोई उस पद को प्राप्त। पीएम एक पद है। कल तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह आए, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल दूसरे कोई आ जाएंगे। पद बदलता है, आदमी बदलता, पद वही रहता। उसी प्रकार से परमात्मा एक पद है, इस आत्मा का परिष्कृत रूप। कल तक का भाई था, पढ़ाई लिखाई करता, एक विद्यार्थी था, मोहन इज ए स्टूडेंट, पढ़ाई लिखा किया, वो दरोगा बन गया, पद मिल गया दरोगा का। क्या नाम हो गया उसका? जयप्रकाश यादव दरोगा। सेवा किया समाज का, रिटायर हो गए, फिर उसको एक बार चुनाव कर लड़ने का मौका मिला और लड़ गया। अब ईमानदारी से बताइए, इतिहास में जब भी उनको याद किया जाएगा, ईमानदारी से बताइए आप लोग, उनको दरोगा साहब के नाम से याद किया जाएगा कि एमएलए साहब के नाम, विधायक जी कहा जाएगा? भूतपूर्व उसको दरोगा कहिएगा, भूतपूर्व विधायक कहिएगा? ईमानदारी से बताइए तो। थे तो वो दोनों, दरोगा भी थे और अभी विधायक भी हैं। कल तो छूटेगा पद, लेकिन जब भी इतिहास में दर्ज होगा क्या होगा? भूतपूर्व विधायक जी। विधायक बड़ा पद है। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाला था, गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री बने। इतिहास में कभी भी भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, उसके नाम के पीछे तो भूतपूर्व चाय बेचने वाला होगा, भूतपूर्व सीएम होगा कि भूतपूर्व पीएम होगा? ईमानदारी से थोड़ा सा, पीएम का सबसे बड़ा पद पीएम का होता है। उसी प्रकार परमात्मा एक पद है, दुष्ट आत्मा एक पद है, शैतान आत्मा एक पद है। विकृति, प्रकृति और संस्कृति 3 स्थितियों से होकर के मनुष्य का जीवन गुजरता है। अपने दूसरे के हक को मार के खाना, ये विकृति है। दूसरे के हक को मार के खाना, लूट के खाना, ये हमारी विकृति है। अपनी मेहनत कमाई पे खुद खाना, ये हमारी प्रकृति है। अपने खाते हुए दूसरे को भी खिलाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हक को मार के खाने वाला दानव, राक्षस, दुष्ट, शैतान। खुद खाने वाला आदमी इंसान, और खुद खाते और दूसरों को खिलाने वाला आदमी देवता, भगवान। इंसान के ही तीनों रूप हैं, इंसान के ही तीनों रूप हैं। विकृति में जीने वाला दानव, प्रकृति में जीने वाला मानव और संस्कृति में जीने वाला देवता। विकृति में जीने वाला शैतान, प्रकृति में जीने वाला इंसान और संस्कृति में जीने वाला भगवान। ये मनुष्य के तीनों रूप हैं। आपके जीवन की स्थिति क्या है? कुछ लोग कहते हैं कबीरपंथी देवी देवता ईश्वर नहीं मानते हैं। एक आदमी मुझसे पूछ बैठे, ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, यात्रा लंबी थी, तो उन्होंने कहा बाबा आप कबीरपंथी हैं? मैंने कहा निश्चित हूँ, ओरिजिनल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहा आप हमारे गांव में हैं, सुनते हैं कि आप लोग कबीरपंथी देवी देवता नहीं मानते। हमने किस पागल ने कहा? कबीरपंथी जितना देवी देवता को मानता है धरती तल पर, उतना देवी देवता ईश्वर को कोई नहीं मानता है। कहा नहीं बाबा, हमारे गांव में 2-4 टो कबीरहा सब है, उसके कोई देवी देवता नहीं है। हमने कहा होगा जरूर। तो फिर पूजा पाठ करते हैं? कल हाँ बाबा करता तो है, चौरचन होता है ना, तो वो लोग भी पावन करता है, लेकिन देवी देवता नहीं, घर में नहीं चढ़ाता। हमने कहा कहाँ चढ़ाता? कहा कि बाबा क्या बताएं, वो लोग छाछी में जो है ना दही जमाता है, एक छाछ में 1-1 किलो देता है, और उसके घर में 3 छाछ है, हमारे घर में 10 छाछ है। हमने कहा 10 छाछ में कितना दूध देते हैं आप? कहा 10 छाछी में हम 2 किलो दूध में पुरा देते हैं, और 3 छाछी में 5 किलो दूध पुरा देते हैं। फिर क्या होता है? तो कहा वो माता पिता, उसके माता पिता को बैठा देते हैं, वहां पर चौका लगा देते हैं, उसके सामने रख देते हैं, आरती धूप दिखा देते हैं, और फिर उसका भोग लगा देते हैं, और फिर वो खा लेते हैं। कोई देवी देवता उसके घर में नहीं है। यही माता पिता को गोसाई पितर जो होता है, धर्मराज, गहिल, काली बन्नी, 14 देवन, सोखा मोखा, कहीं कुछ नहीं है। हमने कहा अच्छा वो देवी देवता, सही बात को नास्तिक नहीं मानता है। मैंने बात आगे बढ़ाई, मैंने कहा कबीरपंथी है देवी देवता, पहले क्या करते हैं कबीरपंथी? पहले जानते हैं, फिर उसको मानते हैं। दुनिया के लोग मान लेते हैं। कैसे? एक छोटी घटना सुननी पड़ेगी आप लोगों को। एक युवक था, मैंने कल के सत्र में कहा था, गुड हैबिट इज गुड लाइफ, बैड हैबिट इज बैड लाइफ। अच्छी आदत अच्छा जीवन, गंदी आदत गंदा जीवन, बुरी आदत बुरा जीवन।
हर एक इंसान अपने जीवन में आदतों के पेड़ लगाते हैं, उससे कोई बचता नहीं है। बस आपने किस प्रकार के आदत के पेड़ लगाए हैं ये आपको खुद सोचना होगा, खुद विचार करना होगा। वह आदतों के पेड़ जब बड़ा हो जाता है, जब उसका जड़ पकड़ लेता है, हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे किसी की भी चीज की आदत हो, खैनी की हो, बीड़ी की हो, झूठ बोलने की हो, गाली देने की हो, निंदा करने की हो, चुगली करने की हो, ईर्ष्या की आदत हो, ये बड़ा खतरनाक होता है और ये आदत हमें दुख देती है और कोई सुख देता नहीं है। सुख और दुख हमारे मन की उपज है। एक महिला जा रही थी बाजार, छठ होता है इधर की नहीं होता है। एक बात मैं बता दूं बीच में, जब भी कहीं सत्संग हो, भजन हो, कहीं भी जाना, सुनना, ध्यान से सुनना, नहीं क्या होगा जानते हो? एक स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे थे, विद्यार्थी से बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। अध्यापक बता रहे थे जीके, जीके मतलब जनरल नॉलेज, उसमें पढ़ाते हिस्ट्री। दिल्ली में एक कुतुब मीनार है जिसकी रचना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई। विद्यार्थी सब बैठा जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, किसी का ध्यान घर पर है, पता नहीं, वो सब गले सांझ दल के अपन घर में सांझ पढ़ लो कि नहीं पढ़ लो, अरे भीतर में सांझ